नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। नोटबंदी के वक्त पैसों के लिए और कोरोना काल में वैक्सीन के लिए आपने लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लाइन दिखाने जा रहे हैं जो 1, 2 या फिर 5-10 सालों से नहीं बल्कि दशकों से लगती आ रही है। और ये लाइन किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लगती है, वो भी उस राज्य में जहां का विकास मॉडल दुनिया भर में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। देखिए किस कदर गांव के लोग पानी के लिए रोजाना जंग लड़ रहे हैं। आपने नोटबंदी के वक्त लाइनें देखी होंगी। पिछले 2 साल में कई बार आपने कोरोना वैक्सीन के लिए कई लाइनें देखी होंगी। ये दोनों घटनाएं पिछले 5 साल में हुई। अब ये दोनों लाइनें इतिहास बन चुकी है, लेकिन एक लाइन अब भी लग रही है। ये लाइन है पानी के लिए। ये लाइन 1 साल से नहीं, 2 साल से भी नहीं, 5 साल से भी नहीं, बल्कि दशकों से लगती आ रही है, वो भी रोजाना। कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन जहां आज ही जल नसीब नहीं है वहां कल किसने देखा। जहां आज 2 घूंट पानी मैसर नहीं है तो भला कल की चिंता कोई किस उम्मीद पर कर सकता है। ये जद्दोजहद, ये जंग, ये संघर्ष, ये मशक्कत महज 2 घूंट पाने के लिए ही हो रही है, वो भी उस इलाके में जिसका विकास मॉडल दुनिया भर में चर्चित है। जगह वड़झरिया गांव, तहसील कपड़वंज, जिला खेड़ा, गुजरात। जी हां, गुजरात, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। उस गुजरात का एक गांव दशकों से प्यासा है। इस गांव में न तो जमीन के अंदर से पानी आता है और न ही सरकार की ओर से नल जल वाली कोई योजना पहुंची है। हैरानी की बात यह है कि कपड़वंज तहसील का ये वड़झरिया गांव राजधानी गांधीनगर से महज 76 किलोमीटर दूर होने के बावजूद सरकारी योजनाओं से महरूम है। अहमदाबाद से चमचमाती हुई सड़कों से होते हुए न्यूज 24 की टीम भी कपड़वंज तहसील पहुंची। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ठाकुर और कैमरामैन प्रीतेश रावल मेन मार्केट से कुछ ही किलोमीटर दूर जब वड़झरिया गांव पहुंचे तो वहां के हालात देख अंदाजा लग गया कि यहां पानी की कैसी स्थिति होगी। हर घर के बाहर रखे पानी के खाली बर्तन, मटके और ड्रम खुद ब खुद पानी की परेशानियां बयां कर रहे थे। कच्चे और घास फूस से बने ये घर बताने के लिए काफी हैं कि ये गांव बहुत ही ज्यादा समृद्ध नहीं है। ज्यादातर गरीब मजदूर और किसान ही इस गांव में रहते हैं। गांव वालों से बातचीत में हमें पता चला कि करीब 100-150 साल पहले ये गांव बसा था, लेकिन आज तक ये गांव बुनियादी सुविधाओं की बांट जो रहा है। आलम यह है कि दोपहर के वक्त पूरे गांव में सन्नाटा रहता है और जैसे ही शाम के 4 बजते हैं महिलाओं का हुजूम निकल पड़ता है, क्योंकि इसी वक्त इन्हें पानी मिलता है। अगर समय पर नहीं पहुंची तो इन्हें पानी नसीब भी नहीं होगा। करीबन 3000 की बस्ती वाला वड़झरिया गांव दोपहर को बिल्कुल सुनसान होता है, एकदम सन्नाटा पसरा होता है। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं गांव में हलचल शुरू हो जाती है और ये हलचल होती है पानी के लिए। महिलाएं धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 4:30 बजे बोर शुरू होगा और उस बोर में उन्हें अपने 2 घड़े पानी के लिए समय पर पहुंचना है। अपना नंबर आ जाए, उनका नंबर आ जाए, उन्हें पानी मिल जाए, वहां तक उन्हें उस बोर में मौजूद रहना है। तो ये कसरत जो है इनकी पिछले कई सालों से चल रही है, जहां पर हर शाम 4 बजते ही गांव की महिलाएं गांव से अपने घरों से मटके लेकर निकल पड़ती हैं पानी की खोज में। हमारी टीम यहाँ कुछ ही देर रुकी होगी कि महिलाओं और बच्चों का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। शाम के 4:30 बजने से पहले हमें बोरवेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर ऐसा मंजर दिखाई दिया जैसे कोई जुलूस निकला हो। हर किसी के हाथ में पानी के लिए खाली बर्तन थे। महिलाओं और बच्चों की ये टोली गांव से दूर एक बोरवेल पर पानी लाने के लिए निकली थी। पूछने पर पता चला कि वड़झरिया गांव की महिलाओं और बच्चों का ये रोजाना का काम है। वड़झारी गांव की रोज की यही तस्वीर है, जहां पर इसी तरह से महिलाएं जो हैं वो रोज अपने घरों से शाम को 4-4:30 बजे निकलती हैं और पानी भरने के लिए वो आगे पूरा गांव जो है इसी तरह से एक बोरवेल तक जाता है, इस उम्मीद में कि उन्हें 2 मटके, आप देख रहे हैं 1-2 मटका पानी मिल जाए। इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं हम खेत पे। ये रोज ऐसे ही जाते हैं? रोज ऐसे ही जाते हैं हम। कितना पानी मिलेगा वहाँ पे? 2-4 घंटे लगेगा, एक बेड़ा मिलेगा हम उसको। हाँ,
एक मटका मिलेगा, एक बेड़ा मतलब एक मटका मिलेगा। आप लोग और अभी को आप क्या कितने मटके पानी लेने के लिए जा रही हमें एक मटका लेने हैं? एक मटका। हाँ। और कहाँ जा रही है ये दूर से जाइए, रोज जाना पड़ता है? रोज जाने पड़ता है। और ये सारी औरतों को ऐसे सारी औरतों की ऐसी। आप देख रहे हैं, मतलब मैं अगर सबसे बात करूंगा तो शायद सबका जवाब यही होगा, क्योंकि ये तमाम औरतें रोज़ इसी तरह से अपने घरों से निकलकर और गांव के पास में जो बोरवेल बना हुआ है वहां पर जाती हैं। हमें पता चला कि शाम 4:30 बजे का वक्त है जब बोरवेल चालू होता है और उस बोर से पानी भरने के लिए ये महिलाएं जो हैं रोज़ाना इसी तरह की इनकी एक कसरत होती है और इन्हें 2 मटके पानी नसीब होता है उसके बाद में। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ठाकुर भी इन महिलाओं की टोली के साथ चल दिए। काफी मशक्कत के बाद महिलाओं और बच्चों की टोली बोरवेल तक पहुंची। गांव के दूसरे छोर पर बने बोरवेल तक पहुंचने की कसरत पूरी हुई तो लाइन में खड़े होने की कवायद शुरू हो गई। देखिए किस कदर महिलाओं और बच्चों की लाइन लगी हुई है। लाइन इतनी बड़ी है कि लोगों को ये चिंता सताने लगे कि उनका नंबर कब आएगा। कहीं ऐसा न हो कि उनका नंबर आते आते पानी ही खत्म हो जाए। क्या बच्चे और क्या बूढ़ी अम्मा, हर कोई पानी के लिए लाइन में लगी नजर आई। बातचीत में पता चला कि पानी के लिए ये जद्दोजहद दशकों से चली आ रही है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहां से महज 76 किलोमीटर दूर कपड़वंज तहसील के वरझारिया गांव की ये तस्वीर है, जो बहुत सवाल खड़े करते हैं अपने आप में। गुजरात का जो विकास का मॉडल है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ी करती है, क्योंकि ये कतार लगी हुई है। हमने बहुत कतारें देखी हैं। नोटबंदी के वक्त बैंक के बाहर कतारें देखी, टीकाकरण के वक्त टीकाकरण केंद्र के बाहर कतारें देखी वैक्सीन लेने के लिए, कोरोना के समय अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कतारें देखी। लेकिन ये पानी की जद्दोजहद की कतारें हर साल लगती है। हर साल इसी तरह की कतारें लगती हैं, इसी तरह की लाइन लगती है, सिर्फ 2 मटका पानी पाने के लिए। बड़झारिया गांव की ये तस्वीर है। हमारे साथ में गांव के सरपंच हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण भाई है। किरण भाई, ये बताओ ये कब से इस तरह के हालात हैं? जब मैं जन्म हुआ मेरे तब से यहाँ की हालत ऐसी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 39 वर्ष। 39 मतलब 40 साल हो गए इस तरह की हालत। क्यों ऐसी हालत है? कि ऐसे नीचे को पानी का कोई स्रोत नहीं है। गांव में एक ही ट्यूबवेल है, एक ही ट्यूबवेल में महिला एक कतारे में लाइन करके पानी भरती है। सरकार तो कहती है हमने हर घर में नल पहुंचा दिया है, जल पहुंचा दिया है। नहीं, हमारे यहाँ इस ग्राम पंचायत में कोई जल से नल हुआ ही नहीं। कुछ नहीं, कोई नल नहीं है? नहीं। क्यों नहीं आया आपके यहाँ पे? कोई नहीं आया। सरकार को आप कुछ किया नहीं है, तो बहुत रजूआत की है सरकार के सामने, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब बोलते हैं तो आप 10% डाल दो फाले में तो हम आपको देंगे। अच्छा, योजना हो। कोई कुआं, कोई तालाब? कोई तालाब है लेकिन सूख गया है, कुआं भी सूख गया है। एक ही ट्यूबवेल है, आप देख सकते हो अभी एक ही ट्यूबवेल में पानी है। अगर ये ट्यूबवेल बंद हो गई तो? ये ट्यूबवेल बंद हो गई तो क्या पानी का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। एक ही के वनोड़ा का आता है, वही पानी मिलता है। वो कब आता है वनोड़ा का पानी? ये 3 दिन के बाद आता है, 3 दिन के बाद। अच्छा, हाँ। ये जो बता रहे हैं वनोड़ा का पानी, वनोड़ा एक यहाँ की जल वितरण की एक योजना है जिसका 3 दिन में इनके लिए पानी मिलता है, वो भी महज 2 घंटे के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन गांव वालों की मुश्किलें क्या हैं। दूसरी बात ये जो बता रहे थे वो ये कि यहाँ पर नल से जल क्यों नहीं आ रहा है। इनका ये कहना है कि इंजीनियर यहाँ पर सर्वे करने के लिए नहीं आते, और जब ये अपनी तरफ से सरपंच अपनी तरफ से वहाँ गए थे पता करने के लिए तो इन्हें पता चला कि 10% पैसा जो है इनको जमा कराना पड़ेगा, और इनके मुताबिक करीबन पूरा 30 लाख का खर्चा है इस गांव में अगर घर घर में नल लाना है, और उसका 10% मतलब 3 लाख रुपए इनको गांव से देना है, जो सरपंच के मुताबिक ऐसा लगता है कि बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि ये गांव काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं। इनकी खेती जो है वो सिर्फ बरसात पर निर्भर करती है, पानी का और कोई स्रोत नहीं है। इस समय पूरा गाँव एक ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर है। सरपंच जी ये बताइए कि ये 10% जो पैसे हैं वो आप लोग नहीं दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। यहाँ ओनली और चौमासू के ही पाक होता है और कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे गांव के पास। उनाला में नहीं पानी मिलता, खेती के कोई उपचार नहीं है। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा पैसा सरकार निकाल दे और आपको पानी मिल जाए? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे सरकार पैसे दे तो हमारे गांव को जल्द से नल हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। पैसे तो ये ना गरीब गांव है, पैसे नहीं है किसी के पास, तो पैसे लाए कैसे? 10% पैसे हम सरकार में जमा कैसे करेंगे? और ये जो अभी पाइपलाइन डाली जा रही है वो क्या है? अभी एक देखा हमने, ये लाइन डाली जा रही है, वो पानी पुरवठा विभाग से डाली जा रही है।
लेकिन ये पानी के आधे गांव में डाली जा रही है, लेकिन उसके तो आधे लोग को पानी मिलेगा, आधे लोग को नहीं मिलेगा। वे 3 दिन पानी आता है। तो इसमें एक मेरे गांव के जो घर नंबर है आकाणी के पत्र के 629 घर है। 650 घर हैं इनका, ये कहने का मतलब है। और जो ये फिलहाल पाइपलाइन डाली जा रही है उसके मुताबिक गांव में हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 पॉइंट जो हैं ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर उस पानी के जरिए उस पाइप के जरिए पानी पहुंचेगा। लेकिन वो कब तक पहुंचेगा इसका अभी कोई निश्चित नहीं है। फिलहाल काम शुरू हुआ है कितने सालों बाद, मतलब आप समझ सकते हैं आज़ादी के इतने साल हो गए और अब जाकर इस गांव में पाइपलाइन डाली जा रही है। पानी कब आएगा वो तो बात की बात है। बहरहाल आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पानी जो आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत धीमा पानी आता है यहाँ पर, जो हमको पता चला है लोगों से कि बहुत धीरे धीरे पानी आता है। और उस पानी से यहाँ पर लोग, एक युद्ध जैसा वातावरण होता है जिससे लोग जो है आप देख सकते हैं कि अपना अपना मटका लेके यहाँ पर लोग, एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि भाई मुझे पानी भरना है, मुझे पानी भरना है। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं कि लोग, हर कोई चाहता है कि मेरा मेरा नंबर पहले आ जाए, मैं पहले पानी भर लूँ। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, हर कोई आपको यहाँ पर इस युद्ध में शामिल नज़र आएगा। सिर्फ 1-2 मटके पानी के लिए पूरे का पूरा ये जंग जो है वो इस गांव को रोज लड़नी होती है। इस दौरान पानी भरने के लिए झगड़े भी आम बात हैं। धक्का मुक्की की एक तस्वीर हमारे कैमरे में भी कैद हो गई। इस तरह के तमाम जद्दोजहद और संघर्ष करने के बावजूद उतना पानी नहीं मिल पाता जिससे एक परिवार का गुजर बसर हो सके। लेकिन मजबूरी है, किसी तरह काम चलाना पड़ता है। आपको यहाँ पे जो पानी मिलता है उससे आपका काम हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके चला लेते हैं हम। और रोज ऐसे ही पानी रोज ऐसे ही मिलता है? नहीं, यहाँ से लेते हैं, इतना ही मिलता है, जरूरत जितना नहीं मिलता, लेकिन क्या करें। कि आपको जो पानी मिलता है कैसे मिलता है और कितना पानी मिलता है और उससे कैसे काम चलता है? रोज हो रहा है हमारा गांव का पानी बहुत दूर दूर आबादी महिला हो तो बहुत किलोमीटर जाना पड़ता है। तड़को हो बरसात हो, कोई भी ताप तड़को कोई जोना नहीं पड़ेगा। तो भी पूरा साल, पूरा बहुत साल से कोई आंगनवाड़ी का बाड़कों का भी पानी नहीं मिलता। तो भी हमें दूर दूर के जाने लेकर जाता है तो भी पानी नहीं मिलता। तब अब औरतों महिलाओं का कोई पानी नहीं मिलता, बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी नहीं मिलता। ढोर पशु बहुत है तो भी छोटा छोटा तो वनोड़ा 4-5 दिन लग ही जाए तो भी नहीं मिलता। समस्याएं सिर्फ पीने के पानी की ही नहीं है। इलाके में पानी नहीं होने की वजह से लोग खेती नहीं कर पा रहे, फसलें नहीं उगती, यहाँ तक कि गांव के लड़कों की शादी में भी अड़चनें होती हैं। जनप्रतिनिधियों और सरकारी नुमाइंदों से कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। यहाँ पर गांव में पानी की वजह से और क्या समस्याएं होती हैं? पानी से वजह से तो लड़के लोग को कोई बिक्री नहीं देता, इसलिए शादी नहीं होती, खेती बाड़ी कम होती है, इसलिए पसी सभी प्रकार की दिक्कत होती है। तो लेकिन नेता लोग तो यहाँ पे हाँ, नेता लोग को चुनाव के वक्त आते हैं, अभी कोई नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता। तो आप लोग कभी शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, बड़ा देखेंगे, सोचेंगे, फिर गांव में आते ही नहीं। लोगों से बातचीत में पता चला कि कई सालों बाद गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लिहाजा हमारी टीम उस काम का भी जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। यहाँ एक जेसीबी पाइपलाइन बिछाने के लिए नाले बनाए जा रहे थे। बातचीत में ये पता चला कि नाले भले ही अभी बन रहे हैं, लेकिन इसमें पानी कब तक आएगा उसका कोई अता पता नहीं है, और जब आएगा भी तो महज आधे गांव को ही पानी नसीब हो पाएगा। अपने घरों में नल से पानी का इंतजार सालों से कर रहे इन ग्रामीणों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि अभी 2 हफ्ते पहले ही कुछ काम शुरू हुआ है। तो हम देखने आए और हमने देखा कि यहाँ गांव में जेसीबी के ज़रिए ये एक पाइपलाइन जो है वो उसका एक रास्ता बनाया जा रहा है, और जिससे लोगों के घरों तक या फिर गांव के बीचों बीच चौक तक जो है पानी पहुंचाया जा सके। ये पानी
कि पाइपलाइन डालने का फिलहाल काम हो रहा है, ये कब तक खत्म होगा और उसमें पानी लोगों के घरों तक कब पहुंचेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। तकरीबन 3000 की आबादी वाले वंझरिया गांव की जो हालत है, कमोवेश यही हालात आसपास के 30 से 35 गांव के हैं। सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि गांव में पानी की किल्लत है, लेकिन वो ये भी दावा करते हैं कि जल्द ही हर जगह पानी की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। जहाँ पे तकलीफ हो रही है वहाँ पे हम पाइपलाइन बिछा के उसका प्रश्न हल करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी काम शुरू हो गया है, टूंक समय में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी तो वहाँ से हमारा रीजनल वाटर सप्लाई का पानी जा रहा है, थोड़ा मतलब दूर से लेना पड़ता है, लेकिन पानी तो मिल रहा है अभी तो। कपड़वंज का जो पूर्व विस्तार इलाका है, इसमें आश्रय 15 से करीब गांव में मतलब जून से मतलब पानी तल नीचे जा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। बहरहाल कपड़वंज के वरझरिया गांव में सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है, ये गांव तमाम बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गांव में पंचायत का अपना मकान भी नहीं है, सरपंच आंगनवाड़ी के मकान में बैठते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात का जो विकास मॉडल दुनिया भर में उदाहरण पेश कर रहा है, उससे यह कपड़वंज तहसील के कई गांव कैसे अब तक अछूते हैं। अब तक इन गांवों में सरकारी योजनाएं क्यों नहीं पहुंची, ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर, न्यूज़ 24 खेड़ा।